कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सभी के लिए यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला गया है कि कक्षा 12 की गणित की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। ये मेरे सुझाव नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि ये बोर्ड की वेबसाइट पर बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इनसे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो इन सुझावों को एक एक बारीकी समझते हैं और इससे आपको बहुत सारी हिंट मिलेगी, जिससे कि आप पेपर में तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और नंबर ला सकते हो। देखिएगा क्या क्या है। सीधे सीधे इन्होंने देखिए सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये अपनी ओर से मैं कुछ नहीं बता रहा, upmsp.in की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। क्या है? प्रत्येक विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मॉडल पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनका भली भांति अध्ययन करें। यानी कि स्पष्ट रूप से ये एक चीज बोल रहे हैं कि जो वेबसाइट, ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर दिया गया है, पेपर उसी पर आधारित बनेगा, उसी जैसा बनेगा, तो उस पेपर को जरूर पढ़ें और उसी पाठ्यक्रम यानी उसी सिलेबस को आप देखें। ठीक है। और आगे क्या लिखा है? विद्यार्थी अपनी स्वयं समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें, संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करें, यानी कि रिवीजन जरूर करना है और अपना समय टाइम टेबल जरूर बनाएं। आगे इन्होंने लिखा है कि गणित के पाठ्यक्रम में अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में, यानी कि पेपर से पहले जो बचे हुए दिन हैं उनमें विभाजित कर लें और जो कठिन टॉपिक हैं उनको ज्यादा समय दें, यानी कठिन प्रश्न हैं उनको ज्यादा समय दें, जैसे कि निश्चित समाकलन है, इस तरीके के जो टॉपिक हैं उनको। यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट हो तो विषय अध्यापक से संपर्क कर समय उन्हें स्पष्ट कर लें, यानी कोई भी आपका प्रश्न अस्पष्ट है तो उसको अपने टीचर से जाकर पूछ लें और उसको कर लें। अध्यायवार, देखिएगा आगे लिखा है, अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें और उन्हें कंटेस्ट कर लें, यानी कि जो आपके कुछ सूत्र होते हैं, समाकलन के सूत्र हैं, अवकलन के सूत्र हैं, इस तरीके के सूत्रों को यानी कि एक सूची बनाकर, यानी लिस्ट बनाकर अपने स्टडी रूम है वहां पर चिपका लें और उनको जरूर पढ़ें। ठीक है। मोबाइल पर के डिस्प्ले पर लगा लें। ठीक है। चलिए आगे, अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। आगे देखिएगा, आगे की बात करें, जो गणित में देखिएगा, गणित में जो सरल टॉपिक हैं उनको सरल लगते हैं सबसे पहले तैयार करें और उन पर आपकी पकड़ मजबूत करें, यानी कि जो आपको टॉपिक इजी सरल लगता है उसको जल्दी से कवर कर लें और उसको अपनी ग्रिप में कर लें, यानी कि जो आपको इजी लगता है उनको एक एक बार पढ़ लो, अच्छी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको ज़्यादा समय, अधिक जो आपको कठिन लगते हैं उन समय पर दें। रेखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को हल करते समय रेखाएं खींचने में स्केल व पेंसिल का प्रयोग करें, यानी कि जो आप रेखिक प्रोग्रामन का जो सवाल बनाओगे या जो चित्र डायग्राम बनाओगे तो उसमें पेंसिल का इस्तेमाल करना है, आप पेन का इस्तेमाल मत करना है। ठीक है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है। आगे, समाकलन में सभी मानक सूत्रों की सूचीबद्ध बनाकर याद करें। समाकलन में जो आपके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो आपको डायरेक्टली यूज करने होते हैं, तो उनको आप जरूर याद कर लें ताकि वो आगे परीक्षा में आपको काम करें। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरण एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। यहां पर एक चीज और आपको हिंट मिली है कि आपको प्रश्न जो सिलेबस है, सिलेबस में जो उदाहरण दे रखे हैं, यानी कि सरकारी जो किताब है आपकी NCERT, उसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उनको जरूर करें, क्योंकि आप देखोगे पेपर में डेफिनेटली 100% पेपर में उदाहरण में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे बिना कुछ चेंज किए हुए। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, ये दे रखा है कि विषय से संबंधित दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा के विभाग के YouTube चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध हैं, विद्यार्थी उनसे सहायता ले सकते हैं। ठीक है। आगे इन्होंने फिर एक बार बोला है, पुनरावृत्ति के साथ साथ प्रबंधन अवश्य करें, यानी समय का प्रबंधन जरूर करें, यानी टाइम मैनेजमेंट जरूर करें, पेपर कितने समय में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल पेपर और विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को निर्धारित रूप से हल कर लें, यानी कि आपको यहां से आपका पूरी तरह से निचोड़ क्या मिला है, ध्यान से समझिएगा कि भैया पहली बात तो वेबसाइट पर जो दिया गया है मॉडल पेपर उनको आपको करना है,
साथ में आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आपको करना है, जो आपकी सरकारी किताब है एनसीईआरटी उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको करना है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, मॉडल पेपर के साथ साथ पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को आप कर लोगे तो मैं कह रहा हूं 100 में से 100% डेफिनेटली 100% आपका स्कोर होगा। ये मैं नहीं, ये वेबसाइट पर सीधे सीधे एक्सपर्ट आपसे बोल रहे हैं, वेबसाइट के उच्च अधिकारी आपसे बोल रहे हैं कि ऐसा काम करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मतलब सीधे सीधे उनकी भाषाओं का एक क्लू समझो कि ये आपको क्लू दे रहे हैं कि आप इस तरीके से पढ़ाई करो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आगे प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुछ और दिशा निर्देश दिए हैं, इन बिंदुओं को भी आपको पढ़ना है कि भैया प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पहले प्रश्न पत्र को पढ़ लें, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए ही दी जाती हैं। आगे प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों को हल स्पष्ट हो उसे सबसे पहले करें, यानी कि जो आपको प्रश्न सबसे पहले आते हैं, चाहे वो लास्ट का प्रश्न ही क्यों ना हो, सबसे पहले उसे करो ताकि एग्जामिनर जब कॉपी देखे तो आपको पहले ही देखे हाँ बच्चा ने अच्छा किया है। ठीक है, उसके बाद जिन पर आपको डाउट लग रहा है उनको बाद में हल करें। फिर आगे प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही उतारा है अथवा नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि संख्या गलत हो जाती है। 200 की जगह पर आपने 2000 कर लिया किसी सवाल में, या आपने x² की जगह पर x की पावर 3 कर लिया, तो क्या होता है कि आपने पूरा स्टेप, देखिए यानी क्या कहा है कि गलत लिख लेते हैं संख्या, तो प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता और अंक कट जाते हैं। यानी कि आपने पूरा सही किया है, सवाल में आपका x² का अवकलन करना है और आपने x की पावर 3 का अवकलन कर दिया, अवकलन सही किया है लेकिन आपका गलत माना जाएगा और नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए सवाल को जरूर उतारें, ढंग से उतारें संख्याओं को। ठीक है, प्रश्न को हल करने में आवश्यक स्टेप यानी आवश्यक चरण, सभी चरण लिखने, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में आपने सारे काम कर दिए, तो वो नहीं करना, स्पष्ट रूप से करना है। और जिन प्रश्नों को हल करने में आवश्यक चित्र एवं ग्राफ का प्रयोग जरूर करें, यानी कि जिसमें जैसे कि आपका समाकलन के अनुप्रयोग में आपका चित्र आता है, क्लोज्ड सरफेस यानी कि परवलय के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकालिए उस तरीके से। ठीक है, आगे तो उसमें स्पष्ट रूप से चित्र बनाना है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्रों में दी गई प्रश्न संख्या अंकित करें, यानी कि उत्तर पुस्तिका जो होगी उसमें आपके जो अंक दे रखे हैं उनको सही तरीके से लिखना है। प्रश्न पत्र की बस संख्या लिखनी है, आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। आगे इसमें बोला है कि ओवर राइटिंग एवं ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, यानी कि ज़्यादा ओवर राइटिंग के चक्कर में मत डालना कि आपको ज़्यादा ही पूरा स्केच वगैरह का यूज करेंगे, नहीं, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, सख्त मना है। ठीक है, आगे आपका कि जिस काम पर देखिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ या दाहिने ओर मार्जिन खींचकर करें और उसके पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित कर दें, यानी कि आपको लिख देना है। रफ कार्य करने के पश्चात एक सीधी रेखा से काट दें। आप लास्ट के पेज पर रफ कार्य ऊपर लिख दीजिए, रफ कार्य लिख दीजिएगा और कार्य करने के बाद में उसको ऐसे रेखा करके काट दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर उस कॉपी को चेक नहीं करेगा, वरना क्या होगा वो सोचेगा आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का रफ कार्य किया है और वो क्वेश्चन भी किया है तो वो कहेगा 2 बार किया है, तो गलत कर सकता है। अगले कि प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन आता है और हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, पहले बड़े वाले क्वेश्चन को कर लें, फिर छोटा वाला क्वेश्चन रह जाता है और समय भी बचता है, लेकिन हम सोचते हैं कि पूरा क्वेश्चन कर लिया, पूरा पेपर कर लिया। तो इस तरीके से तो यानी कि दिशा निर्देश आपको समझ में आए होंगे और इनसे आपको ये चीज़ भी श्योरिटी मिली होगी कि आपका जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो आपको क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं और आपको किस चीज़ पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इनसे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, इन दिशा निर्देशों का जरूर पालन कीजिएगा, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। जय हिंद।